ओके, ओम शांति। मतलब ब्राह्मण जीवन में कभी भी पुरुषार्थ अप एंड डाउन और ये ऐसा वैसा होता है ना, नए नए एक्सपेरिमेंट कर लेने चाहिए। तो नए एक्सपेरिमेंट आपको पुश करते हैं एक नई चीज़ करने के लिए। आपको कॉन्फिडेंस आता है, अरे ये तो मैं कर सकता हूँ, ये तो मैं कर सकता हूँ। एक फ्लो में पता नहीं चलता ना। जैसे हम यहाँ मधुबन में रह रहे हैं, सारी चीज़ें हमारे आसपास ही हैं, सब चीज़ें हम कर ही रहे हैं, तो एक नॉर्मल सा रूटीन हो गया। हालांकि ये इजी टास्क नहीं है। अगर आप बाहर वाले लड़कों को देखो और हमारे कुमार भाइयों को देखो, इस लाइफ में रह के सारा दिन भगवान की सेवा करके, और मान लिया अगर खाने पीने की ही बात करें तो आदमी कब तक खाएगा, कब तक पिएगा। ये कोई वो तो नहीं है कि भाई हाँ खा पी के ज़िंदगी चल रही है। अंदर से भी तो कुछ होना चाहिए। तो समर्पण भाव कहीं ना कहीं बड़े लेवल में नहीं, छोटे लेवल में है तो है ही। तो बाहर वालों से तो बहुत ऊपर की लाइफ है ही, पर वो जो भगवान चाहता है, जैसे कि पहले बोला था ना, एक होती है एलिजिबिलिटी, एक होती है रिक्वायरमेंट। तो ब्राह्मण बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? ब्राह्मण अगर बनना हो तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? ब्राह्मण बनने के लिए ब्राह्मण बनने के लिए बताया तो था, 7 दिन का कोर्स। ब्राह्मण बनने के लिए क्या चाहिए? 7 दिन का कोर्स। अभी अभी कैंपस में एक भाई आए, अब तो वो भी नहीं है। दीदी के साथ आए थे, पिछली बार यहाँ रुके, दीदी ने रुकवा दिया 2-3 दिन के लिए। 2-3 दिन में कॉन्टैक्ट बनाए, अब कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, ना मुरली ना अमृत वेला, मतलब ब्राह्मण ही नहीं है वो। और यहाँ फोन किया और बुला लिया कि मैं आना चाहता हूँ। अगले भाई ने भी बुला लिया। अपने घर का अपने आप ही ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो भारत इतने दिन गुलाम क्यों रहा? भारत लोगों की वजह से, बाहर वालों की तरफ। अपने जो अपने घर में गद्दार होते हैं ना, उस घर को फिर कोई नहीं बचा सकता। मैं कम से कम पूछूं तो, जिसको भी मैं मधुबन ला रहा हूँ, एक है प्रोग्राम के तहत लाना, भाई नया है, कितना ही नया आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जो भी कोई भी शिविर हो, साधारण लोगों का हो, किसी का भी हो, हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई पहले कम से कम उसका कोर्स करा दो। भाई तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए। चलो प्रोग्राम के लिए, लेकिन तुम सेवा के लिए बुला रहे हो, उसे बाबा मिलन के लिए ला रहे हो या मधुबन ला रहे हो उसको 15-15 दिन के लिए, तो उसे पता तो होना चाहिए वो क्या कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है। हमने पूछा भाई कैसे आना हुआ, क्योंकि लाइफ बहुत उल्टी सीधी चल रही थी और मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, क्या करूं। मैंने तो एक ही जवाब दिया कि तुम कंगले हो, ठीक है, तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं, तुम्हारे भीख मांगने की वो है, तुम बैंक में जाके खड़े हो जाओ, अमीर हो जाओगे। अमीर हो जाओगे क्या? बैंक में तो अकाउंट चाहिए ना भाई, ये पैसे निकलवाने हैं तो अकाउंट तो खोल, बेसिक्स तो हो तेरे पास। चलो लोन ही लेना है, मान लिया उधार ही लेना है, अकाउंट तो हो। नहीं नहीं, फिर मना भी किया, पर फिर भी आ गए। तो वो उनका ड्रामा में पार्ट, भगवान का उसको भाग्य का पता है, क्या पता किस आत्मा को कहाँ से टर्न लेना हो। लेकिन हमारी जिम्मेवारी बनती है अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि यहाँ बैठे हैं तो चल रहे हैं, साथ में है कोई बोल करवा रहा है तो कर रहे हैं, नहीं। ये मेरी पर्सनल जिम्मेवारी है, रोज का रोज टॉपिक निकाल के, रोज का रोज कुछ ना कुछ करके लिखना पढ़ना। खुद चलोगे तो बहुत दूर तक पहुंचोगे, और खुद चलोगे तो और लोगों को भी साथ ले पाओगे। ठीक है, एक माध्यम मिलता है, संगठन मिलता है तो बहुत अच्छा है, पर अगर खुद करोगे, जैसे कोशिश करना रोज यहाँ आके 9 से 9:30 बजे बैठने की, खाली बैठ के जाओ बस, बहुत ताकत देगा ये। संकल्प करके देखो। यहाँ नहीं तो बाबा रूम में बैठ जाओ, चलो आपको मन नहीं करता यहाँ बैठने का, लेकिन नियम जो होना चाहिए वो वही होना चाहिए। करके देखना कि भाई इस टाइम में कुछ भी नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है कि भैया नहीं है या टॉपिक नहीं है, वैसे तो टॉपिक मोस्ट प्रोबेबली आएगा ही। कुछ भी नहीं है तो आप बाहर फोन पे घूम रहे हो या इधर उधर घूम रहे हो, नहीं। आज ऐसे योग में संकल्प चल रहा था कि जो, जैसे क्या कहेंगे, वैसे तो लोगों का ड्रामा में पार्ट है, लेकिन जैसे मधुबन का किसी कोई फायदा उठा रहा है तो मधुबन का फायदा उठाने का मतलब क्या है भाई?
कुछ एक्स्ट्रा खा लिया, पुरुषार्थ नहीं किया, ये किया वो किया। अब इस चीज को उल्टा करके देखो। उल्टा करके देखने का मतलब है कि अगर जब भगवान तुम्हारा 84 जन्म फायदा उठाएगा समझ रहे हैं भाई, आपने प्रधानमंत्री जी पे हमला कर दिया, ठीक है, समझ गए, तो प्रधानमंत्री तो बच गए। अब प्रधानमंत्री जब हमला करेगा तो क्या होगा, जब उसके एनएसजी कमांडो और सिक्योरिटी गार्ड्स और नेशनल सिक्योरिटी सारी लगेगी तो क्या होगा, समझ रहे हैं। तो ये वही तो कहानी है ना, भगवान सब कुछ किस लिए दे रहा है, तुम्हारी उन्नति के लिए दे रहा है। लेकिन अगर तुम उन्नति नहीं करोगे तो बाबा ही कहता है ना भाई, देना तो पड़ेगा। जगदीश भाई जी कहते हैं कि यू हैव टू पे समथिंग इन द वन फॉर्म और द अदर, किसी ना किसी वे में तो करना ही पड़ेगा। और सिंपल से है, क्या बाबा कौन सा शब्द यूज करते हैं, जितना और उतना, है ना। अगर उसको यूटिलाइज नहीं किया तो उतना ही देना पड़ेगा, तो वो है। और उसमें फिर भावना बहुत मैटर करती है। सपोज टू भी मेरी भावना बहुत है बाबा को कर देने की, पर मेरे पास है नहीं उतना, लेकिन मेरी भावना बहुत है। स्थूल धन की बात कर लो, कहीं से लाइट बचा रहे, कहीं से पंखा बचा रहे, कहीं से कुछ बता रहे, कहीं वो है। समय की बात है, मेरे पास समय नहीं है इतना, बट बाबा ने 10-15 दिन बहुत अच्छे दिए हैं मुझे करने के लिए, तो 10-15 दिन में मैं क्या कर रहा हूँ, 10-15 दिन में मैं किस तरीके से चीज़ों को यूटिलाइज कर रहा हूँ, तो वो 10-15 दिन की भावना मेरी पूरे 84 जन्मों के लिए बन जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप प्लीज़ ध्यान रखना। और जैसे बाबा ने अव्यक्त महावाक्य बोले हुए हैं, तो चार्ली भाई जी अव्यक्त बाप दादा से मिल रहे थे, तो चार्ली भाई जी का मतलब सेवाएं तो धीरे धीरे, विदेशों में सेवाएं धीरे धीरे ही बढ़ती हैं। तो मुझे अभी भी याद है, अव्यक्त वाणी के 3रे पेज पे सबसे ऊपर का पैराग्राफ था। तो भाई जी ने एक संकल्प रखा कि भाई बाबा कैसे सेवा करें। तो अब कैसे कहेंगे कि मेरे से सेवा नहीं होती, बहुत मुश्किल है, ऐसे तो नहीं कहा जाता ना। तो क्या कहेंगे बाबा से कि बाबा सेवा कैसे बढ़ाएं। तो बाबा ने बहुत शक्तिशाली महावाक्य बोले थे कि 5 पांडवों ने महाभारत जीत लिया था, तुम 5 पांडव अमेरिका को नहीं घेर सकते। अव्यक्त महावाक्य थे बाबा के, ठीक है। अब अमेरिका समझते हो, अमेरिका कितनी बड़ी टेरिटरी है, और यहाँ अगर हम 5-6 ढंग से मिल जाएं तो हम पूरे मधुबन को नहीं घेर सकते, घेर सकते हैं, पर उस लेवल का फिर मेरे पास वो समर्पण होना चाहिए। यानी कि आज ये हो, कोई साथ मिलता है बहुत बढ़िया है, टीम जितनी अच्छी टीम हो उतना अच्छा बढ़िया है, लेकिन कोई साथ नहीं है तो उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाना चाहिए, ठीक है। जंगल का जो राजा होता है उसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या होती है, उसे ये पता है मैं अकेला हूँ ठीक है। शेर वैसे झुंड में रहते हैं, लेकिन जो राजा होता है उसको प्रूफ करना पड़ता है, शेरों में भी प्रूफ करना पड़ता है ना। तो यहाँ पर भी सारे ब्राह्मण हैं, लेकिन सारे ब्राह्मण होते हुए भी मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, मेरी जिम्मेवारी क्या है। योग में है तो योग में ये नहीं कि जा रहे हैं टहलते हुए इधर से निकले और पहुँच गए, नहीं पहुँचे तो इधर पहाड़ी पे दिख रहे, उधर पहाड़ी पे दिख रहे। जाना है तो जाना है, वो 5 मिनट पहले ही दिखना चाहिए, कोशिश ये रहनी चाहिए। फिर तो सेवाएं वगैरह जो भी है उसके अकॉर्डिंग चलता ही है। उठना है तो 10 मिनट बाद ही उठना है, जाने दो सबको। देखो तो सही हॉल के बाद का समय क्या होता है महसूस, हाँ हाँ। देखिए सबसे बड़ी बात है इसमें, सबसे ज़्यादा चीज़ें आज बाबा ने कौन सा मुख्य 2 चीज़ें बताई, मुरली की मुख्य 2-3 चीज़ें बताइए आज की दीदी, मुख्य 2-3 चीज़ें। हाँ कौन सा, हाँ कौन सी एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज, 1 2 3 4 5, 500 रुपयों का अभ्यास, और दूसरा सॉरी संकल्पों पे अटेंशन, ओके। और क्या मुख्य मुख्य चीजें बताई, कितनी शक्तिशाली चीजें थी पता है, बाबा ने पूरी संपूर्णता का आधार बता दिया है आज। क्या ये भी बताओ, मूल्य रिवाइज किसने की, हाँ हाँ, और सच्ची दिल माना, सच्ची, हाँ सच्ची दिल की प्राइम यूनिट क्या है, सच्ची दिल की प्राइम यूनिट। अगर मुझे सच्ची दिल, मेरी दिल सच्ची है तो उसकी प्राइम यूनिट क्या होगी। जैसे ये पूरा हॉल बना हुआ है, तो हॉल पूरे 4 दीवारें हैं, अच्छा है, पंखा है, ट्यूबलाइट है, बट इसकी प्राइम यूनिट क्या है, तो वो जो नींव में
कोई ईंट लगी हुई है, एक एक ईंट प्राइम यूनिट है, अगर वो होगा तो उससे ये एक के ऊपर एक। तो सच्ची दिल की प्राइम यूनिट क्या है? सच्ची दिल का एक वास्ट फील्ड है, लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है? हाँ, बाबा ने बोला तो है। हाँ, लेकिन आज ही मेरे रूम में कुछ हुआ तो मैंने आज इनको कुछ बोल दिया। मैंने कहा बाबा जो हूँ जैसा हूँ, बट भैया को मैं बोल के आया हूँ। फिर कल को इनको चमका दिया, फिर इनको चमका दिया, और फिर रोज बैठ के बाबा जो हूँ जैसा हूँ आपको। ऐसा तो नहीं चलेगा। तो जो हूँ जैसा हूँ उससे पहले एक लाइन थी सच्ची दिल को लेके। तो 3 लकीर बोली है बाबा ने, पानी पे लकीर, कागज पे लकीर, पत्थर पे लकीर, और जो चौथी बोली नहीं है वो हमें ध्यान रखनी है जरूर। कौन सी सबसे ज्यादा जरूरी थी? तकदीर पे लकीर। ठीक है ना, तकदीर पे भी तो लकीर लगती है, और तकदीर की लकीर, पत्थर की लकीर के लिए बाबा ने ऑप्शन दिया, पानी तुरंत, कागज की मिट सकती है, पत्थर की बहुत मुश्किल मिटती है, तकदीर की मिटती नहीं है। ये किसी ने कंसिडर नहीं किया। तकदीर की लकीर मिटती नहीं है, कल्प कल्प जम जाता है वो। मैं तो तभी वहाँ हॉल में बैठा था, मैं जोर से बोल रहे, मैंने कहा नहीं, कंट्रोल करनी चाहिए फीलिंग, सबसे ज्यादा जरूरी थी इसमें। अब बाद में जब रिवाइज करे मैंने कहा बाबा ये तो सबसे ज्यादा जरूरी थी, तकदीर की लकीर। भाई एक बार खींच दी ना आपने, भाई सर्वोच्च विश्व की बादशाही आपकी होगी। अब कुछ कर लो, आपका मैच फिक्स है। आप कहीं चले जाओ, घूमते रहो, खाते रहो, पीते रहो, मुझे योग नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना, आपका फिक्स है। ड्रामा लेके आएगा आपको, उस पुरुषार्थ की तरफ लेके आएगा, ड्रामा उस चिंतन की तरफ लेके आएगा, ड्रामा ऐसे संगठन की तरफ लेके आएगा, ड्रामा ऐसे सीनियर्स की तरफ लेके जाएगा आपको, कि आपको घूम फिर के वो करना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल देख लो सारी दादियों की, कहाँ मस्त लाइफ चल रही थी। हमारे पास आज 4 व्हीलर नहीं है। उस समय मतलब वो सब आसपास रहते थे, एक गली से दूसरी गली जाने के लिए भी प्रॉपर गाड़ी की यूज होती थी, प्रॉपर। उस कम्युनिटी में ये था कि भाई पैदल नहीं चलेंगी। और अपनी निर्मल शांता दादी का तो आप जानते हैं, रेड कारपेट होती थी, साथ चलते थे लोग। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ क्या फायदा है प्राइम यूनिट का? सर्व का स्नेही, सर्व का स्नेही बनना, माना फर्स्ट चार्ट है ये। जो बाबा ने 3 सर्टिफिकेट मांगे, उसमें एक कौन सा सर्टिफिकेट है? परिवार का। सर्व का स्नेही बनना हूँ, सर्व बातों में, संबंध में सफल। सर्व बातों में, सर्व का मतलब सर्व। फिर संबंध, कैसे कैसे संबंध है हमारे, कितने कड़े कड़े हैं, कुछ नहीं हो रहा आपस में, लेकिन वाइब्रेशन दूर से ही रिपेल करते हैं। इसको देख के बस सुखी नहीं हूं मैं, सारी दुनिया ठीक है। ईर्ष्या की, पिछली बार भी तो यही था ना, जो 18 जनवरी वाली वाणी चली थी, उसमें संपूर्ण ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्वरूप। फिर उससे अगली वाणी चली क्रोध मुक्त की। फिर उससे अगली वाणी चली निर्माण और निर्माण की। तो उसमें क्या बोला था बाबा ने? पालना करनी है, पालना करनी है, पालना करनी है, नहीं तो छोटी छोटी चीजें रह जाती। इस बार स्वदर्शन चक्रधारी का, और फिर सच्चाई और सफाई। तो सच्चाई, दिल की सच्चाई क्या है? दिल की सच्चाई का प्राइम यूनिट है चार्ट देना। अब ध्यान से सुनना, ये जो रिवोल्यूशनरी लाइन है ना, आपको अलग निकाल के रखनी चाहिए, नहीं तो याद कर लेना, क्योंकि इससे आसान स्टेप नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। अब देखो, पहला सर्व का स्नेही। अगर सर्व का स्नेही है तो ये मेथड यूज कर लो बस। सर्व बातों में, संबंधों में सफलता। प्रकृति से हमारा संबंध है, प्रकृति से कैसे सफल हूं? ये शरीर बार बार रिपेल करता है, कभी थकान होती है, कभी नींद आती है, कभी कुछ होता है, इससे भी तो संबंध है, प्रकृति से भी तो संबंध है। कभी ठंड लग रही है, कभी गर्मी लग रही है, कभी कुछ लग रही है। एक है हमारे संबंध, हम भाई भाई हैं। हाँ, ये मेरे सेवा के साथी हैं, ये मेरे मधुबन के साथी हैं, ये मेरे घर के साथी है, मेरे सेंटर के साथी है। फिर अपने जो सिबलिंग्स आ जाते हैं उनका। मनसा में विजयी, इससे ऊंची स्थिति नहीं है। शिव भगवान वाचे, मन जीते जगत जीत, मनसा में विजयी। अब और सुनो, वाणी में मधुरता, दिव्यता का सबसे ऊंची। भगवान को अगर हम किसी कोई बेसिक चीजें जानते हैं, उसमें सबसे अच्छी चीजें कौन सी है? बाबा का बोलना। रोज आके मीठे बच्चे मीठे बच्चे। अब पता है, कल टोटल ट्रैफिक कंट्रोल में से 2 भी ठीक से नहीं किए।
फिर भी अगले दिन वो मधुरता, शिव भगवान हुआ आज की वाणी में, मैं उस, तुम बताओ, मैं उसे कंसिडर नहीं करता हूँ। बहुत बड़ी स्थिति है ये। मैं अगर आपको बता दूं, आपको किसी से पता चले भैया अमित भाई आपकी बुराई कर रहे थे, अब मैं यहाँ के कह रहा भैया आप बहुत अच्छे हो, तो आप उस चीज को भूल पाओगे? नहीं भूल पाओगे। तो अब इस चीज को देखो, वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इजी नेचर हो, अलबेली नेचर नहीं, इजी नेचर। अलबेलेपन अलग चीज है, इजी नेचर उसको कहा जाता है जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सर्कमस्टांस, उसको परखते हुए अपनी जो नेचर है उसको इजी कर दे, अर्थात मिलनसार। और इसके लिए बाबा ने जो प्राइम यूनिट बताई, सच्ची दिल, और दूसरा, दो चीजें बताई थी ना, एक तो सच्ची दिल, दूसरा ठीक है ना। तो सच्ची दिल कितना इजी है कि सिर्फ और सिर्फ चार्ट देने से, बाबा ने इतने ऊंचे ऊंचे महावाक्य बताए हैं। अभी डेट बताऊं, मैंने इसमें डेट तो नहीं लिखी, जो बच्चे चार्ट देने वाले हैं वो बहुत ऊंच पद पाते हैं। डेट लिखना भूल गया मैं। बच्चे चार्ट वाले का हिसाब किताब जल्दी चुकतू हो जाता है। 9/12/2022 चार्ट देने वाले का हिसाब किताब जल्दी, साफ दिल है ना, डेली का डेली बता रहे। अब आप मुझे 10 दिन पहले का बताओ कि बाबा मैंने कितने, भाई जी मैंने इतने ट्रैफिक कंट्रोल में किए, मेरा ये योग का चार्ट था और मैंने ये बिहेवियर किया, अच्छा या बुरा, कौन बताएगा? कोई नहीं बता सकता। तो द बेस्ट वे इज प्राइम यूनिट। हमें पुरुषार्थ की सारी प्राइम यूनिट को पकड़ना पड़ेगा, तब जाके चीजें बहुत ईजी हो जाएंगी। हम बड़ी बड़ी चीजों पे काम कर रहे हैं। और जबकि बाबा, मैं जो आप लोगों को बार बार बोलता हूँ, जैसे आज भी था ना, बुद्धि की लाइन क्लियर। बुद्धि की लाइन क्लियर कैसे होगी? पहले मुझे बेसिक्स बताओ। आधे से ज्यादा ब्राह्मणों के बेसिक्स का फ्यूज ही उड़ा पड़ा है। आई थी ना माता जी, 10 साल वाली भी थी, 20 साल वाली भी थी, 5 साल वाली भी थी। नहीं पता है किसी को। चाहे टीचर्स ट्रेनिंग की बात करो या किसी भी बात करो, उन चीजों को क्लियर ही नहीं कर रहे हो। अब ये नहीं पता कि क्यों नहीं कर रहे, लेकिन पहले उनको समझाओ तो कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो। आज बाबा ने फिर माला की बात करी, पिछली बार भी हाथ खड़े करो, कौन पूरा करता है? चलो माइनॉरिटी के हैं, हाथ तो खड़े हैं, बताना, बाबा देखेगा, चेक करेगा जिनके ये नाम लिख रहे हैं क्या क्या विशेषता है उनमें। तो बार बार बाबा माला की बात कर रहे हैं। हमारे आधे ब्राह्मणों को यही नहीं पता कि हम माला में आ सकते हैं, हंस देते हैं। आधे महारथियों की बात कर रहा हूँ जो 60-60 साल से ज्ञान में चल रहे, वो तो कह रहे माला पूरी हो गई। पढ़ क्यों रहे? इसका मतलब भगवान हमें धोखा दे रहा है। जबकि आज की मुरली में है 11/12 है आज, बाबा ने बहुत क्लियर ये बताया कि तुम्हें बनना है। आज भी माला की बात क्यों हो रही है? रिवीजन कोर्स चल रहा है, क्यों चल रहा है? कि हमें प्रजा बनाया जा सके। शिव भगवान वाचे निश्चय बुद्धि विजयंती, शिव भगवान वाचे अंत तक, ठीक है ना। अंत में आने वाला भी एक बच्चा 8 की माला में आएगा। तो किसका विश्वास करें? लेकिन फिर उस विश्वास के साथ, उस निश्चय के साथ अपने आप को भी सेट करना पड़ेगा। मेरी बुद्धि की लाइन इस चीज पे क्लियर होनी चाहिए कि इस अभी के वर्तमान के समय में 2 ही लोग सत्य बोल रहे हैं, ठीक है। दोनों में एक ही चीज है, बाप दादा, ठीक है। और बाप दादा का एक ही आधार है, मुरली। तो इस पे, ये जो सोर्स है, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दे दो, बहुत ज्यादा। मुझे इस चीज को पकड़ के रखना है कि मुरली को समझने के बाद मैं किसी और चीज पे शिफ्ट करूंगा। फिर वो किसी का क्लास हो, किसी का चिंतन हो, किसी का कमेंट्री हो, किसी का सजेशन हो, किसी का पॉइंट हो, कुछ भी हो, किसी का साक्षात्कार हो, किसी का संदेश हो, आई डोंट केयर। पहले मैं इसे समझना शुरू करूंगी। इसके आधार से मैं लोगों के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करूंगी। मैं लोगों के कॉन्सेप्ट के आधार पर मुरली को पढ़ रहा हूं। किसी ने कहा सोमान निकालो, मैं सोमान ही निकाल रहा हूँ। किसी ने कहा ये करो, मैं यही निकाल रहा हूँ। मुरली मुझे पर्सनली क्या कहना चाहती है, मैं उसे बात ही नहीं कर रहा। फिर 2-4 पॉइंट लाइन हो जाए, हमारे याद हो जाती है, हम सोचते हैं हमने मुरली पढ़ ली। मुरली पढ़ने की नहीं, समझने की चीज है। बुद्धि की लाइन, जैसे आज का टॉपिक था, बुद्धि की लाइन क्लियर करने के लिए क्या करना है। मेरा सबसे पहला पॉइंट यही था कि सबसे पहले मुरली को पकड़ो, मुरली की धारणा की शक्ति का पुरुषार्थ करना है। पहले तो मुरली की धारणा, फिर धारणा की शक्ति मेरे अंदर आ जाए। ये मुरली क्या कह रही है, इससे बैठ के बात करनी पड़ेगी आपको पर्सनल।
ये किसी की शक्ल देखना पसंद नहीं करती, और ये आपको अपने सामने रख के बात करती है। मैं उसको इतनी वैल्यू देता हूँ, वो चीज मुझे पर्सनली कंसिडर करनी पड़ेगी। भाई भगवान तुम्हारे सामने बैठ के बात कर रहा है, तो उसको डेली डेली बेसिस पे ऐसे फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले लिया। मैं तो ब्राह्मणों से खुद कहता हूँ जो मेरे आसपास रहते हैं, कि जैसे कोई सीनियर देखते हैं, हम सपोज टू बी हम 1 महीने बाद या 1 साल बाद आए हैं, एकदम से कोई बड़ा सीनियर देखा, सपोज टू बी दादी गुलजार जी देखी, तो ऐसे ऐसे करके देखते हैं, है ना, आंखें पूरी खुल जाती हैं और एक अहोभाव हो जाता है, दादी जी खड़े हैं, दोनों हाथ आगे हैं, ओम शांति दादी। अब कौन है? एक देहधारी महान आत्मा है, मुरली स्वयं भगवान आके बैठा है। इसको देख के अहोभाव निकलते हैं कि आज मेरे लिए क्या आएगा, आज मेरे लिए क्या आएगा। तो वो सिर्फ एक पेज, पूरी मुरली नहीं, पूरी मुरली को कवर कर पाना मुझे लगता है, अगर हम एक लंबी प्रैक्टिस की बात करें तो बात अलग है, असंभव सा ही है। तो एक पेज, और एक पेज में बाबा मेरे लिए क्या कह रहा है। जैसे मैंने 3 चीजें ले ली, 1 2 3 4 5, ये मैंने पूरे दिन अभ्यास किया 5 स्वरूपों का, और मुझे सच्ची और साफ दिल रखनी है, ठीक है, और बस शाम को चार्ट दे देना। आज ये मेरी मुरली पूरी होगी। अब ये चाहे मेरे जीवन में दोबारा आए या ना आए, ये मुरली मेरा जीवन बन गई, मैंने अप्लाई कर दी इसको। डेली की मुरली डेली आ रही है ना। तो बुद्धि की लाइन क्लियर करने का बहुत अच्छा तरीका है मुरली। मुरली पे बहुत ज्यादा ध्यान दो, मुरली को पढ़ो, बैठो। जब तक आप उसे ये महसूस नहीं कराओगे कि मैं आपसे पर्सनल प्यार करता हूं, वो आपको भाव नहीं देगी, नहीं देगी। हाँ, बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्या, बहुत बड़ी मेजोरिटी है। मुरली का तो हमने स्लॉट बना दिया, 7 से 8 हुई, जगदीश भाई जी कहते हैं आधी छुट्टी सारी, मियाँ मक्खी मारी और घर ठीक है ना, वो नहीं। मुरली का स्लॉट तो 8 बजे के बाद शुरू होता है, नेक्स्ट 7 AM तक, कि मुझे इसमें से क्या 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 करना है। आज हमने हर घंटे मुरली जी है, हमारे पूरे संगठन ने हर घंटे मुरली जी, हमने स्वदर्शन चक्र फिराया। चलो बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। तो बुद्धि की लाइन क्लियर करने के लिए सबसे पहले मुरली। आप लोगों ने क्या लिखा है? आप लोगों ने क्या लिखा है? स्वयं को वैल्यू। हाँ, स्वयं को वैल्यू, स्वयं को वैल्यू देना। स्वयं को वैल्यू देने का मतलब क्या है? भगवान ने हमें चुना है तो बहुत बड़ी विशेषता। क्या कहेंगे इसको शॉर्ट शब्दों में, क्या कहेंगे? स्वयं को वैल्यू देना अर्थात जो स्वयं को वैल्यू देता है उसको क्या बोलते हैं? हाँ जी, मुरली की धारणा करनी, और स्वयं को वैल्यू देने वाला। चलो राज भैया आप भी नाच लो, लेकिन नहीं नहीं भैया हम नहीं नाच सकते, हाँ हमारे तो ये काम पड़ा है। तो क्या हो गया आप? रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल आज सुबह भी बताया डिस्कशन में, मुरली रिवीजन क्लास में। राजू भाई जी मधुबन में आए, राजू भाई जी पहले आए, फिर दीदी दादी ने उन्हें घर भेजा कि भाई जाओ पढ़ के आओ, तुम अभी 1-2 क्लास और पास कर लो। उनका मन नहीं लगा तो 1 साल बाद ही उनके पिताजी ने उनको लेटर लिख के दे दिया फ्री होके। तो जब वो यहाँ आए तो वो भी बहुत अच्छी स्टोरी है। उसमें ये था कि मतलब इतने समर्पित बुद्धि थे राजू भाई के पिताजी, तो ये कह रहे कि स्वयं भगवान इस धरा पर आया है, और इस पावन बेला पर अगर मेरा पुत्र किसी सेवा में लग जाए तो इससे बड़ा मेरा कोई भाग्य नहीं है, तो मैं इसे समर्पित होने की छुट्टी देता हूँ। और अगर दादी जी आपके पास और जगह हो तो थोड़े दिन बाद मुझे भी रख लेना ये उस लेटर में लिखा था। तो दादी जी पढ़ के ये कहे कि ये तेरे बाप ने लिखा है? तो ये हाँ दादी। ये तेरा बाप तो बड़ा समर्पित बुद्धि है, मतलब पहले लिखा भाई मैं इनको समर्पित होने की वो देता हूँ, और आपके पास जगह है तो मुझे बताओ मैं भी आ जाता हूँ खैर तो फिर यहाँ आए तो राजू भाई जी यहाँ आए, तो दीदी ने कहा कि अभी तुम यहाँ आया है रहेगा, 3 चीजों का ध्यान रखना, समय का ध्यान रखना, संघ का ध्यान रखना, और एक चीज और बोली थी, समय का ध्यान रखना। संघ, समय और संघ, समय और एक चीज और थी, खैर। तो उसमें
दादी जी ने कहा, राजू भाई ने कहा दीदी से कि दीदी यहाँ क्या संघ का ध्यान रखना है, यहाँ तो सभी ब्राह्मण हैं, यहाँ तो सभी। ये कहा, ना 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 ना, ये कि आजकल बैज पहन के बहुत सारे ब्राह्मण आ रहे हैं, तुम्हें बनना है तपस्वी ब्राह्मण। रिस्पॉन्स, वो बात अलग थी, वो बाद की बात है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। और दीदी की वो अथॉरिटी थी कि वो उस लेवल पे बोल सकती, हम नहीं बोल सकते। भगवान का सिलेक्शन है, तो मुझे उस लेवल से उनको नहीं देखना है, मुझे इस लेवल से देखना है, मुझे अपना ध्यान रखना है। सपोज टू भी मैं ये शब्द निकालता हूँ तो कम से कम भगवान का तो रिगार्ड नहीं है, क्योंकि मैं उस लेवल पे हूँ ही नहीं, मैं अपनी चीजों को देखूं। दीदी हाथ पकड़ के चलती थी ब्रह्मा बाबा का, बाबा ने खुद, मतलब उनको सारी अथॉरिटी, मतलब मम्मा के बाद हाईएस्ट अथॉरिटी थी दीदी जी। दीदी जी का दूसरा नाम क्या था पता है? दीदी जी को क्या बुलाते थे यज्ञ में? हाँ, उंगली। तो अभी बाबा तेरी उंगली पकड़ के चल रहा है, अभी तुम बाबा की उंगली पकड़ के चल रहे, सत्युग में बाबा तुम्हारी उंगली पकड़ के चल देगा, मतलब श्री कृष्ण को जन्म देने वाली आत्मा। खैर, ये लोग प्रिडिक्शन लगाते हैं। अच्छा, तो यज्ञ में दीदी जी का दूसरा नाम था श्रीमत, सुना होगा ना। इस लेवल पे थी, तो वो बड़े थे, उस लेवल पे हम बोल सकते। मेरे लेवल पे मुझे अपनी चीजों को भी देखना चाहिए कि मैं इस हैंड पे किसी को इस तरीके से कंसिडर नहीं कर सकता। हर एक ब्राह्मण बहुत ऊंची आत्मा है, बट हाँ, मेरे पुरुषार्थ के निमित्त, है ना। अब मुझे चाय पीनी है तो मैं भंडारे में तो नहीं जाऊंगा ना, मतलब जो जहाँ खाना बनता है चाय वाले भंडारे में जाऊंगा, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो ये चीज अपनी ध्यान रखनी है, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से यज्ञ में काम करना है। और अभी भी बीइंग अ यंगस्टर, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सारे ही यंग बैठे हैं, कि अभी भी फुल चांस है। अगर आप अपनी भावनाएं सच्ची रखते हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर रखते हो, तो मैं हो ही नहीं सकता आपको जैसे। आजकल तो बहुत बातें हो रही हैं, मैं तो कल वंडर खा रहा था, वर्ल्ड कप जीती है ना इंडिया, तो हर तरफ बात ही हो रही है। तो फिर मैंने भी, लोगों ने इतना एक्साइटमेंट बना दिया, तो मैंने थोड़ी बहुत ही चीजें देखी उसमें, तो उसमें एक कैच अनएक्सपेक्टेड था। ऐसे ही हमारे रिजल्ट्स भी अनएक्सपेक्टेड हो जाएंगे, मतलब इंडिया हारने वाली थी और एकदम से गेम चेंज हो गया। तो इसी तरीके से जैसे अभी लास्ट के जो सोल्स आ रही हैं, वो अपने को डिसहार्टेंड समझती हैं कि हम तो लास्ट में आए हैं, हमें तो पालना नहीं मिली, ये नहीं मिली। नियति और भगवान, इसको एक ही शब्द में बोल दो, भगवान किसी के साथ अनफेयर नहीं होता। तो अगर तुमने कुछ खोया है, तो ये भी देखो कि तुम्हें कोई ना कोई प्रिविलेज मिलेगी जरूर। उस प्रिविलेज को लेके, मतलब उसके बारे में सोचना नहीं कि हमें तो बहुत प्रिविलेज मिलेगी, चलो पुरुषार्थ नहीं करना। अपनी सच्ची भावनाओं से आपको जो भी टाइम मिला, अगर आपने डेडिकेट किया, तो ऐसा होगा नहीं कि आपको बाद के रिजल्ट ना चौंकाएं। शिव भगवान वाचे, मेरे आंखों के सामने की बात है 2013-14 की। दादी जानकी जी तो बहुत फेमिलियर थी। तो दादी जानकी जी बाबा देवदेव की बाबा 8 की लिस्ट बताओ, ये हर बार का होता था लगभग दादी का। 8 रतन पाल 8, ये कि तुम बताओ। तो दादी हंसने लगी। तो शिव भगवान हूँ, आज मैं सामने बैठा था, और मैं तो इन चीजों से बहुत रोमांचित होता हूँ, खास करके जब बादशाही की या मालाओं की बात आती है, मैं बहुत क्यूरियस होकर सुनता हूँ। तो दादी बाबा कह रहे थे कि जो आपकी लिस्ट में है वो बाबा की लिस्ट में नहीं है, और जो बाबा की लिस्ट में है वो आपकी लिस्ट में हो नहीं सकते। कन्वर्सेशन थी, और मतलब इस तरह की बिल्कुल क्लियर। अभी अभी बाबा ने बोला ना 4 पेयर होंगे, एक बार बाबा ने बोला था 8 पेयर होंगे, 8 की जोड़ी बनेगी। तो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होगा आखिर का, और बहुत कुछ बचा हुआ है ड्रामा में अभी, जो आपको बहुत रोमांचित करेगा। ऐसा नहीं कि सब दादियों ने देखा है और वो खत्म हो गया, नहीं। हाँ, गीत आया था ना अभी, जो तुमने क्या देखा जो हमने देखा, तो वो वाली चीज। तो अपने को रिस्पॉन्सिबल बना के चलेंगे। अभी आप यज्ञ में सब कुछ देख रहे हैं, धन की कमी नहीं है, सेवाओं की कमी नहीं है, योगियों की भी ऐसा नहीं है कि कमी नहीं है, पुरुषार्थियों की भी कमी नहीं है, रिस्पॉन्सिबल आत्माओं की बहुत कमी है, जो ये समझ सके कि हाँ, यहाँ मुझे कुछ करना है। हर कोई मधुबन रिफ्रेश होने के लिए आ रहा है। जो इस तरीके से सोच रहा है कि मधुबन कैसे रिफ्रेश हो, उस लेवल पे अगर जाके सोचेंगे तो मधुबन आपको फिर उस लेवल पे सस्टेन करेगा। मम्मा को रोशा माता जी क्यों मम्मा कहने लगी?
एग्जाम्पल सारे सेट किए हुए हैं, बस मैंने कहा ना आपको, पहले भी शेयर किया, अपनी हिस्ट्री को खोलना शुरू, इलेबोरेट करो। हम सुन लेते हैं, हम सुन लेते हैं, मम्मा को उनकी माता जी मम्मा कहने लगी, और फिर गीतों में भी यही कहते हैं कि मम्मा भी मम्मा कहने लगी। भाई क्यों कह रही है, ये भी तो सोचो। उसने वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला भाव अपने अंदर कर लिया, तो फिर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर बुद्धि की लाइन क्लियर करनी है। और गफलत से बचना। अच्छा, गफलत से बचना है। चीज लिखी है कि जो मेन ही है हमारा, याद की शक्ति को बढ़ाना है। एक है याद कि आर्ट्स बढ़ाना, वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब तक स्थूल बैठ के नहीं करेंगे सूक्ष्मता में जा नहीं सकेंगे। अपनी एक आपका परसेंटेज होना चाहिए कि इतना तो मुझे करना ही है, चाहे एट एनी हाउ, एट एनी लेवल, एट एनी सर्कमस्टांसेस, आपको ये करना ही। मुझे 4 घंटे बैठना है, मुझे 4 घंटे बैठना है। आपकी भावनाएं सच्ची होनी चाहिए। बाबा भी तो देख रहा है भाई, ये रोज आके 4 घंटे मेरे भी बर्बाद कर रहा है, आपने तो कर ही रहा है, ठीक है ना भाई। 4 घंटे किसी की शक्ल देखना छोटी मोटी बात थोड़ा ही होती है, ठीक है। एक तो मैं हूं कि मैं कोई प्रोडक्टिव हूं कि भाई हाँ मैं बाबा को रिजल्ट दे रहा हूँ, कि मैं साकाश दे रहा हूँ, और मैं कुछ भी नहीं कर रहा, और हिल भी नहीं रहा हूं मैं। अब बाबा तो हिल नहीं सकता वहां से, तो बाबा तो, लेकिन फिर बाबा जब देख रहा है 10 दिन तक बैठा है, और फिर बाबा आपको स्कैन करके देख रहा है कि मन एकदम क्लियर है कि ये करना चाहता है, तो बाबा जो खोल के देता है ना, बाबा जो अनुभव देता है, बाबा जो आनंद देता है, हम क्या करते हैं, हमारे लिए एक आइडियोलॉजी बनी हुई है ना, आप कहीं भी नॉर्मली कहते हुए सुन जाएंगे बड़े बड़े महारथियों के, क्योंकि अभी इन्वायरमेंट ऐसा बना हुआ है। 4 घंटे बैठ के योग नहीं करना है, चलते फिरते करना है। भाई बैठ के तो हो नहीं रहा, चलते फिरते कैसे हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं। हमारे यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े भाइयों कहते हैं, हमने कभी दादियों को बैठ के योग करते हुए नहीं देखा। आपने कभी देखा भी नहीं कि दादियों ने कितने घंटे बैठ बैठ के 14 साल किया है। इतिहास बताता है कि निर्मल शांता दादी जी बताती हैं कि हम तुम्हारी तरह नहीं करते थे कि दरवाजा खुला ऐसे घूम गए, कोई यहाँ से आया ही, ऐसे नहीं करते थे। प्रॉपर कन्वर्सेशन हो रही है। निर्वेर भाई जी, जगदीश भाई जी और निर्मल शांता दादी जी की, ठीक है, कि बैठ गए तो बैठ गए, हमें ये नहीं पता रहता था 8 घंटे कहाँ गए, 10 घंटे कहाँ गए। तो वो जो 14 साल थे, हम 14 महीने तो इसकी प्रैक्टिस करें एटलीस्ट, अगर बुद्धि की लाइन क्लियर करनी है। दादी, देवता दादी जी जानते हैं ना, क्या नाम था देवता दादी जी का? परिवार के बारे में बहुत पता होना चाहिए। अगर अभी भी तेजी से पुरुषार्थ करना है, 2 ही चीजें, मुरली, इतिहास, परिवार से जुड़ो। आपको इनके साथ 84 जन्म बिताने, एक एक के बारे में। अभी तो एप्लीकेशन आ गया, कल ही मुझे पता चला, क्या नाम था उस एप्लीकेशन का, शेष भाई ने मुझे भेजा। तो उसमें सब हर एक दादियों के, जिनके आपने नाम भी नहीं सुने, विशेषताएं एंड ऑल। तो देवता दादी जी, कमल सुंदरी, ठीक है, यूपी मेरठ। तो देवता दादी जी का पार्ट पता है ना, स्वर्ग के बारे में बहुत सारी स्टोरी बिल्कुल क्लियर बता देती थी। तो बाद में फिर बाबा ने मना कराया। लोग जाके जाके पूछते थे दादी में क्या, अब दादियां बहुत इनोसेंट थी, भाई तू बादशाह बनेगा तो किसी को बोल दिया कि अभी नहीं है, लगता है 10 ऐसे ही कहेंगे ना, सिस्टमेटिक वे में तो ऐसे ही कहेंगे, किसी को डिसहार्टेंट नहीं करेंगे। लेकिन जब ऐसा आता था तो भाई कुछ देखा होगा इसलिए बोला है, तो डिसहार्टेंट, फिर बाबा ने पार्ट बंद कराया। तो बाबा ने दादी जी को प्रोग्राम दिया 40 डेज का। 40 डेज आपको एक स्वमान में रहना है, और उसके साथ एक दादी थी जो उसकी टोटल टेक केयर करेगी। सिर्फ 40 दिन में दादी जी के कंप्लीट संस्कार कैसे हो गए थे, देवताओं वाले। 40 दिन में जब खाना ले जाते थे, अब दादी का काम क्या था भाई, अंदर बाहर करना। भाई आप अंदर ही रहोगे, अटैच वॉशरूम वगैरह है, आपको नहीं बाहर निकलना है, आप हमें बताओ। तो भाई खाना और वगैरह तो वो सब वहीं से जाएगा। तो वंस इन अ टाइम एक ऐसा समय आया जब दादी कह रही ये क्या ले आए, इतना कौन खाता है, मतलब 1 चम्मच दूध, 1 चम्मच ये, 1 चम्मच ये, समझते हैं। तो वो संस्कार, अब हम कहते हैं ना हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बार बाबा ने बोल दिया ना, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पकड़ के उस भावना से पुरुषार्थ करो। 40 दिन भी इनफ है। और इससे भी ऊंचे महावाक्य यहाँ पे है, देखो मैं बताता हूँ।
सारा दिन यानी कि एक दिन भी कोई याद में रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। 19 अक्टूबर नवंबर सितंबर 2023 की साकार वाणी है ये। मीठे बच्चे, सारा दिन मतलब एक दिन भी कोई याद में रहे, वो जो याद बाबा चाहता है तो कर्मातीत अवस्था को पा सकता है। साकार बाप दादा 19/9/2023। अभी अभी के महावाक्य 1 साल भी नहीं हुआ, तो कितना हमारे पास चांस है। बट फिर हम आसपास का एनवायरमेंट देखते हैं तो उस स्थिति में जाने में टाइम तो लगेगा, बुद्धि की लाइन क्लियर करने में टाइम तो लगेगा। बट एक चीज समझ में आ जाती है इस समय के हिसाब से कि ब्राह्मण जो रिस्पॉन्सिबल है। हम ये नहीं कहते सभी तो नहीं करते, सभी तो करते हैं, सभी तो इधर जा रहे हैं, सभी तो खा रहे हैं, सभी तो गा रहे हैं। ब्रह्मा बाबा की स्पेशलिटी क्या थी? सबके बीच में रहते अपना इंडिविजुअल रहा है। ठीक है, चलो अभी टाइम भी हो गया है ना, पूरा 1 मिनट है। ओम शांति।